हेलो स्टूडेंट्स। तो एवरेज की पिछली क्लास में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है, किस तरीके से मैंने आपको जो मेथड बताया उसी मेथड से पूरे के पूरे एवरेज को मैं आपको कवर कराऊंगा। जीरो से इट के ऊपर तक हम जाएंगे और देखना किस लेवल तक हम सवालों को टच करेंगे। तो आज मैं सीधे फालतू बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी नया स्टूडेंट है वो पहले पिछली वीडियो को जरूर देखे और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करे। और ऐसा कंटेंट हमेशा आपके लिए आता रहेगा जो कि आपको पेड कोर्सों में मिलता है। देखो, इस सवाल को डायरेक्ट मैं पढ़ता हूँ और सवालों पे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 3 शर्ट 1250 रुपये के औसत से व अलग से 2 शर्ट 1450 रुपये औसत से खरीदता है, तो सभी का औसत बताओ। देखो, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 3 शर्ट हैं जिसको वो खरीदता है 1250 रुपये के औसत से। यहाँ पे 2 शर्ट और आ जाती हैं, अलग से खरीदता है और इनको खरीदता है 1450 रुपये के औसत से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, जब आप इसको डिटेल करोगे तो क्या करोगे, 1250 इंटू 3 जोड़ लोगे, 1450 इंटू 2 और जोड़ के दोनों को 3 और 2 यानी कि 5 से भाग दे दोगे, आपका औसत निकल के आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको जब औसत बताया तो किस तरीके से बताया, आप जब हमारे बताए हुए मेथड से निकालोगे इसका एवरेज, तो आप क्या करोगे, इन दोनों नंबरों के बीच कोई भी एक नंबर ऐसा मान लो जो इनका औसत है, अपनी मर्जी से कुछ भी मानो, XYZ कुछ भी 1250। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों के बीच में औसत मान लो, या इन दोनों के बीच में नहीं मानते हो तो ये छोटा वाला नंबर है इसको औसत मान लो। सवाल बड़ी आसानी से होगा। देखो, जैसे मैं मान लेता हूँ आपका औसत 1250 है, आपका औसत जो आपका फाइनल उत्तर आएगा मैं मान के चल रहा हूँ 1250 है। तो अब क्या करना है, ये मैंने औसत मान लिया, तो मैंने आपको बताया अपना औसत। तो ये वाला नंबर देखो, ये वाला नंबर हमारे औसत से ज़्यादा है या कम, ना तो ज़्यादा है ना कम है, तो छोड़ दो इसको, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला नंबर हमारे औसत से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर ये हमने औसत माना है 1250 और ये है 1450, तो ये कितना ज़्यादा है, 200 ज़्यादा है, 200 ज़्यादा है। तो बेटा यहाँ तो 2 नंबर हैं, यहाँ 2 नंबर है तो 2 से गुणा, और यहाँ 3 नंबर है तो 3 से गुणा, ये तो जीरो ही रहेगा, कोई मतलब नहीं है। ये हो जाएगा अपना कितना, 400। कितना हो जाएगा, 400। और यहाँ नंबर कितने हो जाते हैं, 3 और 2 5, इसका बड़ा ध्यान रखना। तो 5 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 8 40 और 0 80। यानी कि हमने जितना भी औसत माना था उसमें 80 हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। यानी कि हमने जो भी औसत माना है वो उसमें 80 प्लस करना है। तो 80 जब प्लस करोगे इसमें तो कितना आएगा आपका, 50 और 1330 आ जाएगा। कितना, यानी कि जो फाइनल हमारा अब उत्तर आएगा वो हमारा ओरिजिनल वो आपका होगा 1330 होगा। अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट क्या करूंगा, डाटा लिखूंगा, ठीक है। ये जो डाटा इसको लिखेंगे और सवालों को आगे करते चलेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको एक टाइप के सवाल कराऊंगा, जैसे ही दूसरा टाइप आता है तो मैं सोचूंगा कि इसी वीडियो में कराऊं या नहीं कराऊं, क्योंकि सवाल काफी ज्यादा हो सकते हैं तो वीडियो लंबी हो सकती है। अब आपको ये नहीं सोचना कि ये सवाल बड़े इजी हैं, तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मैं सिखा के जाऊंगा, ऐसा नया कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाऊंगा, तो आप वीडियो को स्किप ना करें। तो देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 39 लड़कियों का औसत अंक आपको बता देता हूँ 113। 39 लड़कियों के औसत अंक मैंने आपको बता दिए 13। वहीं 26 लड़कों का औसत अंक मैं आपको बता देता हूँ, 26 लड़कों का औसत अंक है 89, ठीक है। अब आपको बताना है ये लड़कियां हैं और ये लड़के हैं। इस लैंग्वेज ये पुरानी वाली इसको नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन ये लिख दिया 39 लड़कियों का औसत अंक कितना है, 113। 26 लड़कों का औसत अंक 89। तो आपको बताना है कि टोटल लड़का प्लस लड़कियों का औसत अंक कितना आएगा। तो जब आप डिटेल करोगे इस क्वेश्चन को तो क्या करोगे, 39 गुणा 13 प्लस में 26 गुणा 89 और डिवाइड करोगे 39 प्लस 26 से। सही है या नहीं है, ये बताओ। तो देखो, मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो इस सवाल को बड़े ध्यान से समझना। जब आप डिटेल करना चाहोगे 39, यहाँ आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखना, 39 गुणा 113 प्लस करोगे 26 गुणा 89 और डिवाइड किससे करोगे, 39 प्लस 26 करोगे या नहीं करोगे, इससे टोटल से।
तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ से 13 कॉमन ले लोगे। क्या करोगे, 13 कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका 13 3 39 इंटू 113। यहाँ से कॉमन लोगे 13 तो ये आएगा 13 दूनी 26, ये 89। और नीचे से भी जब 13 कॉमन लोगे तो 13 3 39 प्लस 13 दूनी 26। तो देखो 13 से 13 कट गया। अब क्या हुआ, क्वेश्चन हो गया इजी, क्योंकि हमने इतने बड़े नंबर का गुणा नहीं करना पड़ा, हमने कॉमन लेके काट दिया। देखो यहाँ पे क्या था, 39 था 26 था, ये वाले, ये 39 26 यहाँ पे थे और नीचे भी थे, हमने कॉमन लेके काट दिया, कॉमन लेके काट दिया। यानी कि अब 13 का कुछ यूज हुआ या नहीं, ये बताओ। 13 का कुछ यूज हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हमने 13 को 13 से काट दिया, कुछ यूज नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका नंबर दिया है, ये जो आपका नंबर दिया है, अगर आप इसका रेशियो लेके भी करते हो, अगर आप इसका रेशियो लेके भी करते हो तो आपके उत्तर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आप इसका इसमें गुणा करोगे, इन दोनों का रेशियो लेके जो छोटा नंबर आएगा उसका इसमें गुणा करोगे, बताओ। तो आप बोलोगे सर इससे छोटा नंबर होगा तो बड़ी आसानी होगी। जैसे मैं इनका रेशियो निकालता हूँ, 13 3 39, 13 दूनी 26, यानी कि लड़कियों की संख्या हो गई यहाँ पे 3, लड़कों की संख्या हो गई 2, हो गई या नहीं हो गई। अब देखो अब क्या करोगे, औसत तो हम अपने हिसाब से मानते हैं, आप इन दोनों के बीच में कोई भी औसत मान लो अपनी मर्जी से। जैसे मैं मान लेता हूँ इनके बीच में औसत मेरा 100 मान लेता हूँ, चलो मेरा औसत 100 है। 100 में से घटाना या जोड़ना बड़ा आसान रहता है। तो देखो ये कितना ज़्यादा है हमारे औसत से, हमने 100 माना है तो ये 13 ज़्यादा है, कितना 13 ज़्यादा है। ये कम है, कितना कम है, ये 11 कम है। यहाँ पे 3 है तो 3 से गुणा, यहाँ पे 2 है तो 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा 13 3 39, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, ये माइनस ये प्लस। जब टोटल निकालेंगे ये प्लस माइनस तो ये बचेगा अपना 8 और 9 8 8 16 17, कितना बचेगा 17 प्लस का। तो अब क्या करोगे, 17 में डिवाइड कितने से करोगे, 3 और 2 5, ऐसे ही तो करते हो, 3 और 2 5, तो 5 3 15 और 2/5, ये आपका आ गया। इतना ज़्यादा होना चाहिए, आपने जितना भी माना है इतना ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि 100 हमने माना था, उसमें 103 सही 2/5 आपका औसत होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी बड़े नंबर आ जाएं तो आप 39 का 113 में गुणा करोगे तो कितना लेंदी हो जाएगा, आप बताओ। 26 का 89 में गुणा करेगा कितना टाइम लगेगा। इससे बड़ी इनका रेशियो लो, क्या लो, रेशियो, तो आपके उत्तर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो मैं आपको सिखाने वाला था, बहुत अच्छी बात मैंने आपको बताई कि रेशियो से भी आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जितनी ज़्यादा एक जैसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। तो देखो यहाँ पे लड़कों की संख्या लिखता हूँ 2 5 3, इनके औसत अंक यहाँ पे लिखता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी तरफ से, क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं हम तो कुछ भी लिख सकते हो आप। जैसे मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैं इसमें से लिखता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं कुछ भी लिख दूँ, चलो ये मैंने लिख दिया। ये 2 लड़के जिसके औसत अंक 30, 5 लड़के जिनके औसत अंक 17, यहाँ पे 3 लड़के जिनके औसत अंक कितने हैं 25। या मैं कल वाले ऐसे सवाल कराए थे डाटा लेके कि 2 नंबर है जिनका औसत, 5 नंबर जिनका औसत, 3 नंबर जिनका औसत इतना है। तो अब क्या करना है, आपको टोटल का औसत निकालना है। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 5 और 3 8 और 2 10, 10 नंबर का औसत आपको निकालना है। तो जब डिटेल करोगे तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, और फिर जोड़ के इससे भाग दे दोगे। ऐसे ही करोगे ना, सिंपल। लेकिन जब मैं क्या करता हूँ, जब हम अपने मेथड पे आते हैं तो ये जो आपका औसत दिया है, ये जो आपके 3 नंबर दिए हैं ये औसत है। तो मैं बताता हूँ आपको कि इन सबसे छोटा नंबर आपका 17 है, सबसे बड़ा नंबर आपका 30 है। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि इन दोनों के बीच में आप कोई भी नंबर मान सकते हो जो आपका औसत है, अपनी मर्जी से जो अच्छा आपको लगे। जैसे मैंने मान लिया मेरा औसत 20 है, इन दोनों के बीच में माना है। अगर आप 20 नहीं मानना चाहते 21 मान लो, 21 नहीं 22, कुछ भी मान लो। देखो ये मेथड बहुत ज़बरदस्त मेथड है। आगे आने वाले सवाल चुटकियों में टूटेंगे, क्योंकि आपको जब लेंथी करोगे तो बड़ा दिक्कत आता है जब डिटेल करते हो तो देखो अब देखना है, हमने अपना औसत मानना है 20, तो ये कितना ज़्यादा है,
ये तो ज़्यादा है 10, ये कितना ज़्यादा है, ये तो ज़्यादा, अच्छा डायरेक्ट करते हैं ऐसे, ये कितना ज़्यादा है 10, लेकिन एक पे 10 ज़्यादा है, यहाँ तो 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 20, ठीक है, गुणा नहीं करना पड़ेगा। ये कितना कम है बताओ, ये कम है हमारे औसत से 3 कम है, लेकिन यहाँ तो 5 नंबर है, तो 3 पंजे 15 कम हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। ये देखो ये कितना ज़्यादा है 5, हमारे औसत से 5 ज़्यादा है, लेकिन यहाँ तो 3 नंबर है, तो 5 दिया 15 ज़्यादा हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। अब देखो इनका ओवरऑल निकालते हैं, यहाँ पे 20 ज़्यादा, यहाँ पे 15 कम, यहाँ पे 15 ज़्यादा, तो जब इनको जोड़ेंगे तो 15 से 15 तो कट ही जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा बस 20। कितना बचेगा आपका, बचेगा 20। ये 20 ज़्यादा निकल के आएगा कितने नंबरों पे, 5 और 3 8 और 2 10 नंबरों पे। 10 से करोगे कितना आ जाएगा, 2 ज़्यादा आएगा, कितना आएगा 2 ज़्यादा। हमने जितना भी औसत माना था उससे 2 ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि हमारा औसत निकल के आएगा फाइनली कितना आएगा 22। अगर कैलकुलेशन में कहीं गलती होती है तो उसे आप अपनी तरफ से भी सुधार सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसे तुम क्या कर सकते हो, अपनी तरफ से भी सुधार सकते हो। मैंने एक और क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया। क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ पे 27 आप नंबर मान सकते हो, बच्चे मान सकते हो, लड़के मान सकते हो, कुछ भी, कि 27 नंबरों का औसत यहाँ पे 83 है, ये आपका औसत है, ये आपका औसत है, और ये आपके नंबर है, ठीक है। यहाँ पे 36 नंबरों का औसत 76 है, यहाँ पे 45 नंबरों का औसत 85 है। अब आपको निकालना है सभी नंबरों का औसत, तो कैसे निकालोगे, सिंपल क्या, देखो यहाँ इनका मल्टीपल करना बड़ी दिक्कत वाली बात होगी, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि अगर इनका रेशियो निकलता है तो निकाल लो। क्या करोगे, ये 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ये हो गए नंबर छोटे। अब क्या करोगे, सिंपल सा क्या करना है, जो एवरेज आपको दिया इनके बीच में आप कोई भी नंबर मान सकते हो। मैं क्या करूंगा, देखो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे मेरे को 76 दिख रहा है और सबसे बड़ा 85 दिख रहा है, तो क्या करोगे, इनके बीच में औसत मान लो आप कोई भी। जैसे मैं मान लेता हूँ मेरा एवरेज यानी कि औसत है 80, कितना है 80 मान लिया मैंने। अब देखना ये वाला नंबर कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 1 पे 3, यहाँ तो 3 नंबर है तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 ज़्यादा। यहाँ देखो ये कितना कम है, 4 कम है, कितना कम है 4, लेकिन यहाँ 4 पहले से नंबर है तो 4 चौक 16 कम हो जाएगा। ये वाला नंबर 5 ज़्यादा है, कितना 5, तो 5 ऊपर भी है तो कितना हो जाएगा 25 ज़्यादा हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बताओ, होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। बिल्कुल होगा। अब देखो यहाँ 9 ज़्यादा, यहाँ 16 कम, यहाँ 25 ज़्यादा, जब इनको आपस में सबको जोड़ोगे तो क्या करेगा, 16 तो घट जाएगा, 16 घट जाएगा 25 में, तो यहाँ बचेगा 9, और 9 ये वाला जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा टोटल 18 ज़्यादा हो जाएगा। कितने नंबरों पे, 5 और 4 9 और 3 12। जब 12 से इसे काटोगे तो कितना, पहले 2 से ही काट दो, चलो 2 9 18, 2 6 12, 3 से काट दो, 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी कि ये आ गया 1.5, कितना आ गया 1.5 आ गया, कुल मिला के ये है 1.5। यानी कि हमने जो एवरेज आपका माना था 80, तो आपका एवरेज इतना ज़्यादा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इतना ज़्यादा होना चाहिए। तो 1.5 जब इसमें आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 81.5, कितना हो जाएगा 81.5। तो यहाँ तक ऐसा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये जो आपकी लैंग्वेज है या आपका ये वाला सवाल मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं उसको थोड़ा सा और डिटेल करूँगा और अगली वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो आज के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट यहीं ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।